नेक्स्ट पार्ट हमारा है, उसको भी मैंने क्वेश्चन की एक फॉर्म बताने की कोशिश करी है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स को डिफाइन भी करना है, और यही टर्म जो है हमारी देर आल्सो द फॉर्म सम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सम इंडिविजुअल्स। वो बोलता कुछ ऑर्गेनाइज भी करती हैं कुछ इंडिविजुअल्स के लिए, किस किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस वो बनाती हैं। तो ये छोटी छोटी टर्म्स मैंने यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करी है। मुझे होप है कि आपको अच्छे से समझ आएंगी। नंबर वन इज़ पॉपुलेशन। वैसे तो आपको पता है कि पॉपुलेशन इज मीनिंग क्या है, जनसंख्या। तो अब हम प्रॉपरली इसको डिफाइन जब करेंगे तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की हम बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई भी स्पीसीज़। यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है आपने, जब हम किसी स्पीसीज़ की किसी नंबर ऑफ ग्रुप एनिमल्स की बात करते हैं, उसके ग्रुप की बात करते हैं और एरिया की भी बात करते हैं, ये ध्यान देना आपने। द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज दैट लिव इन द सेम एरिया मेक अप ए पॉपुलेशन। जो एक ही एरिया में कहीं रह रहे हैं उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ द गोल्ड फिश लिविंग इन द सेम एरिया। जितनी भी गोल्ड फिश हैं बोलते हैं किसी भी एक एरिया में रह रही हैं, दे मेक अ गोल्ड फिश पॉपुलेशन। वो गोल्ड फिश की पॉपुलेशन बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की भी बात करें, रैबिट्स हैं कहीं जो किसी छोटे से एरिया में रह रही हैं किसी, तो वो रैबिट्स मेक देयर पर्टिकुलर एरिया विद द पॉपुलेशन, वो इसकी पॉपुलेशन बन गई। इस तरह से ये हम बात पॉपुलेशन के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब ये होगा कि जो अब नंबर ऑफ पॉपुलेशंस हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, तो ऑल द पॉपुलेशंस दैट लिव इन द सेम एरिया, उस एक ही एरिया में नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो हैं वो जब वहाँ पे रहती हैं, दे मेक इट कम्युनिटी। द कम्युनिटी दैट इंक्लूड्स द गोल्ड फिश पॉपुलेशंस आल्सो इंक्लूड द पॉपुलेशंस ऑफ अदर फिश, कोरल एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। गोल्ड फिश के अलावा और भी कोई फिश का कोई पॉपुलेशन हो सकता है, कोरल्स हो सकती हैं, एनिमल्स ऐसी एनिमल्स, और भी कोई ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो एक किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं, दे मेक ए कम्युनिटी। फिर बात करते हैं इकोसिस्टम की। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। जितना भी बोलता लिविंग थिंग्स हैं पूरे इस एनवायरनमेंट में, उनकी हम बात कर रहे हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स इन ए गिवन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। नॉन लिविंग का मतलब हो गया जैसे अर्थ है, मीन्स सॉइल है, वाटर है, या स्टोन्स हैं, इस तरह से ये सारे नॉन लिविंग है। दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। जो लिविंग है और नॉन लिविंग है ये तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और ये एक बॉडी कंप्राइज करते हैं जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, सनलाइट एंड अदर फिजिकल फैक्टर्स। ये सारे मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं बायोम की। बायोम क्या है? ए ग्रुप ऑफ सिमिलर इकोसिस्टम्स। अब बड़े सारे इकोसिस्टम्स मिलके, जो एक ही तरह के इकोसिस्टम्स हैं, वो मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, उसको हम बायोम बोलते हैं। इकोसिस्टम्स विद द सेम जनरल टाइप ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, जिनका एनवायरनमेंट एक ही तरह का है, उसको हम बायोम बोलते हैं। जैसे कोई एक्वाटिक बायोम हो सकता है, जैसे कहीं पे बहुत बड़ी वाटर बॉडी है जैसे ओशियंस हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ फिशेस हो सकती हैं, एल्गी हो सकती है, या और टाइप के एनिमल्स हैं। दे आर कंप्राइजिंग ए डिफरेंट इकोसिस्टम्स एंड फॉर्म ए बायोम। उसके बाद है बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर ऑल लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पे सारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, इंक्लूडिंग ऑल द लैंड, वाटर एंड एयर वेयर लिविंग थिंग्स कैन बी फाउंड, जहाँ पे जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं। द बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट बायोम्स। बायोस्फीयर में बहुत सारे डिफरेंट बायोम्स होते हैं। जितने भी बायोम्स आएंगे वो सारे बायोस्फीयर में कंसिडर होंगे। उसके बाद एक छोटा सा पार्ट और है, उसको मैंने क्वेश्चन की फॉर्म दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एंड डिस्कस ब्रीफली डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जो लिविंग वर्ल्ड है बोलता, उसको बोलता किस तरह से हम डिफाइन भी करेंगे और डिस्क्राइब भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायो मीन्स लिविंग बींग्स की हम बात करें, और लिविंग बींग्स। डाइवर्स मीन्स, डाइवर्स का मतलब होता है कि विभिन्नता, मीन्स अलग अलग। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, विविधता, जैव विविधता, जिसमें अलग अलग जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे अलग अलग सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हों, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। दिस टर्म इज़ यूज टू रेफर द नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिनमें सारे टाइप अलग अलग टाइप के प्लांट्स एनिमल्स ऑन अर्थ पे आ जाते हो,
देयर इज़ ए ग्रेट डाइवर्सिटी एमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत बहुत बड़ी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक डाइवर्सिटी है फाउंड ऑन द प्लेनेट अर्थ, जो अर्थ पे पाई जाती है, अर्थ प्लेनेट पे। दे डिफर इन देयर स्ट्रक्चर, हैबिट, हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फिजिकली एंड फिजियोलॉजी। जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, हैबिट अलग अलग मोड हो सकते हैं उनके किसी भी तरह के, हैबिटेट अलग अलग जगहें हो सकती हैं जहाँ वो रहते हैं, और न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे जिस तरह से वो न्यूट्रिशन लेते हैं अपना वो, और उनकी फिजियोलॉजी जो उनके अंदर चलने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं वो सब डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये सब कंप्राइज करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। अब हमारे पास साथ में ही कुछ एक दो पॉइंट और हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंजेस बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। अभी तक जो डिस्क्राइब करी गई हैं स्पीसीज़ जो हैं वो उनका नंबर 1.7 से 1.8 मिलियन है। और द लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो ए लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड कॉमन फीचर्स सो दैट दे कैन बी अरेंज्ड इनटू मैनी ग्रुप्स। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बोलता दे आर शोइंग देयर बहुत मैनी सिमिलैरिटीज़ एमंग द कॉमन फीचर्स, और साथ में कुछ कॉमन फीचर्स भी उनके अंदर रहते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ दीज फीचर्स करेक्टर्स दे आर अरेंज्ड इनटू मैनी ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में इनको अरेंज किया जाता है इनके बिहाफ पे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आप एक बार में नहीं समझते हैं इसको तो 2-3 बार इसको देख लें और रिपीट करें, और फिर भी समझ नहीं आती तो आप नेक्स्ट डे जब भी हमारा अगला टॉपिक होता है तो उससे पहले मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।